रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अहम डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना के मामले को जो है वो दोबारा रिमांड कर दिया है ट्रायल कोर्ट को, और कहा है कि पहले जायज़ा लिया जाए कि आया ये मामला काबिल समात है या नहीं है। यानी कि तोशा खाना का मामला ऑलरेडी आपको भी पता है, मुझे पता है कि पाकिस्तान की इस टाइम न्यूज़ से लेकर और ओवरऑल एक पूरा इसने हैजान की किसी कैफियत पैदा कर रखी है, और टॉक ऑफ द टाउन भी यही है, और पूरी मीडिया इंडस्ट्री से लेकर हर जगह पे कि खान जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो इस मामले पर नायल होने जा रहे हैं। और वैसे भी तकरीबन ट्रायल जो है वो कंक्लूड हो चुका है। 342 के भी बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं, गवाहों के बयान भी हो चुके हैं, गवाहों पे जरा भी हो चुकी है। कुछ 3 से 4 प्राइवेट जो गवाह थे उसमें भी तहरीक इंसाफ ने जो नाम दिए थे सिर्फ वो एक फार्मेलिटी पूरी करना रह गई थी। तकरीबन ये 95% ये केस मुकम्मल हो चुका था या है। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल में दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट को भेजना कि आप दोबारा इसको जो है वो इस चीज़ को देखें कि आया जो इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना के मामले पर फ़ौजदारी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त डाली हुई है वो काबिल समात है या नहीं है, उसमें भी दोबारा जायज़ा लिया जाए, दोबारा उसकी समात की जाए। अब सब लोग हैरान और परेशान हैं कि ये क्या हुआ। अगर भाई ये काबिल समात नहीं थी तो ये पूरा मामला 95% तक कैसे कंप्लीट हो चुका था। ये सब लोग सवाल पूछ रहे हैं, परेशान हैं कि बताएं कि हुआ क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑलरेडी इस पे यानी कि दरख्वास्त काबिल समात करार दी जा चुकी थी। ख़ुद ट्रायल कोर्ट का ये फ़ैसला मौजूद है, और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने के ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जब मामला रिमांड किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि पहले दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फ़ैसला किया जाए। तो दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फ़ैसला हुआ, और ट्रायल कोर्ट ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन जो ज़िली इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद है उसने जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना के मामले पर फ़ौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त दायर की हुई है वो दरख्वास्त काबिल समात है। यानी कि हकीकी तौर पे ये केस जायज़ है, हकीकी केस है, ओरिजिनल केस है, ये केस खान के ख़िलाफ़ बनता है। ये ट्रायल कोर्ट हुक्म दे चुकी है। अगर ट्रायल कोर्ट हुक्म दे चुकी है तो फिर ये मामला क्यों भेजा। उसमें भी एक चीज़ मौजूद है वो जो समझने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसमें तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि वो एक्स पार्टी फ़ैसला हुआ, हमें सुना नहीं गया, हमें शफाफ ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। जो आइन का आर्टिकल 10A कहता है कि पाकिस्तान के हर शहरी को जो है वो शफाफ ट्रायल का मौका मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि हमारा आर्टिकल 10A में जो राइट है वो राइट मजरू हुआ, एक्स पार्टी फ़ैसला हुआ। और वैसे भी जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलात से वाकिफ़ हैं वो ये जानते हैं कि जब कहीं पे एक्स पार्टी फ़ैसला हो, अब एक्स पार्टी क्या होता है कि दूसरा फरीक पेश नहीं होता, उसकी गैर मौजूदगी में फ़ैसला हो जाता है, तो उसको एक्स पार्टी कहा जाता है। तो ये तोशा खाना के मामले पे एक्स पार्टी फ़ैसला हुआ था। अब उसमें भी वजह है, रीज़न है कि एक्स पार्टी फ़ैसला क्यों हुआ कि खान साहब पेश ही नहीं होते थे, उनके वकलाई पेश नहीं हुए। वो बार बार उनको नोटिस दे रहे थे कि भाई आए पेश हूँ, ये मामला आपके ख़िलाफ़ है, वो पेश ही नहीं हुए। तो ये अदालतें ऐसा करती हैं कि जब बार बार कानूनी तकाज़े पूरे किए जा चुके हों, नोटिस दिए जा चुके हों, सर्व किए जा चुके हों, इतलात फ़रीक को दी जा चुकी हो, वो फ़रीक पेश ना हो, तो फिर फ़ैसला एक्स पार्टी हो जाया करता है। तो यही मामला तोशा खाना पे हुआ कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पेश नहीं हुए, उसके वकला पेश नहीं हो रहे थे, तो एक्स पार्टी फ़ैसला हुआ। और एक्स पार्टी के बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ी, जिसमें जिरा हुई, जिसमें शहादतें हुई, जिसमें चार्ज फ्रेम हुआ, जिसमें इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ, और फिर उसने प्राइवेट अपने गवाह भी पेश किए। और ये सारी चीज़ें आपके सामने है कि केस इसी तरीके से 95% 97% बल्कि मैं कहूँगा कंक्लूड हो चुका था। लेकिन अब ये दोबारा रिमांड हो गया, दोबारा ट्रायल कोर्ट अब फैसला करेगी। अब उसमें जो भी होता है वो कहते हैं ना, हर चीज़ से आपने खैर का पहलू निकालना होता है, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
अब मैं ये तो नहीं कहना चाह रहा या ये नहीं कहता कि ये इमरान ख़ान के लिए अच्छा हुआ, हो सकता है उसके लिए अच्छा हो, लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि इसके अंदर जो एक्स पार्टी मामला था अब वो एक्स पार्टी नहीं होगा। वो अब इमरान ख़ान के या तरीक़े इंसाफ का मौक़िफ़ सुन के, इमरान ख़ान का मौक़िफ़ सुन के फिर इसको काबिल समात करार देंगे या शायद नाकाबिल समात करार देंगे, तो जज ने फैसला करना है। लेकिन बात यह है कि ये मामला ओपन एंड शट केस जिसे कहते हैं ना, ये ओपन एंड शट केस है। इसमें तो भाई इमरान ख़ान के ऊपर ख़ुद इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं कि भाई ख़ुद ख़ान ने कन्फेस किया हुआ है ना, इतराफ़ किया हुआ है कि भाई मैंने चीज़ें छुपाए, वो तोहफ़े मुझे मिले थे, मेरे तोहफ़े मेरी मर्ज़ी, मैं तोहफ़े जिधर भी बेचूँ जो भी करूँ, और ख़ुद मानता है कि मैंने तो तहफ़ बेचे और उससे इतनी आमदन हुई, ये हुआ वो हुआ। ये अलग बात है कि उसने वो जो तहफ़ बेचे, वो जो आमदन थी वो अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की और आपके सामने। और फिर आप ये भी आप देखें कि वो कोर्ट के अंदर बयान देता है कि वो द मिलिट्री सेक्रेटरी को मैंने कहा, उसने मेरे तहफ़ वो बेचे। फिर जब गवाहों की लिस्ट देता है तो उसमें उस मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम ही नहीं देता। तो ये मतलब ख़ान के बारे में तो एक अमूमी और अवामी तासुर यही है कि ये जो बात करता है उसके उलट होता है, ये अपनी किए हुए बात से मुकर जाता है, जिसको यू टर्न कहा जाता है। और बहुत सारी बद में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, फिर कहते हैं जी आपने ख़ान को ये कह दिया वो कह दिया। बहरहाल लेकिन ये चीज़ें हक़ाइक़ पे मबनी है। तो जब ओपन शट केस है, ओपन एंड शट, तो उसमें अगर देखें कि ख़ुद ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला किया, लेकिन अब बकौल इनके वकला के कि हमें सुना नहीं गया, तो उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने कहा बाबा इनको दोबारा सुन के फ़ैसला कर दो, यही कहा ना। तो अब दोबारा इसका ट्रायल होगा, यानी कि काबिल समात होने का फ़ैसला होगा, और अगर काबिल समात हो गया तो फिर अब एक चीज़ बनती है कि आया फिर नए सिरे से समात होगी या ये जो समात हो चुकी है ये यहाँ से फिर आगे होगी। ये अब ट्रायल कोर्ट में जब कार्रवाई होगी तो ही पता चलेगा। लेकिन ये चीज़ तो तय हो गई है कि अब ये जो रजीम पाकिस्तान PDM का जो रजीम है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो इत्तेहादी हुकूमत है, ये इत्तेहादी हुकूमत अभी 2-4 दिनों का मेहमान है। असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, या जो भी 8 अगस्त को करें, 9 को करें या 11 को करें, जो भी तरतीब बनेगी, यही 11-12 अगस्त तक की हुकूमत ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद ही अब तोशा खाना का फ़ैसला होना है। तो अब उसमें सुरखरू जो है ना, ये PDM हुकूमत और इसमें शामिल इत्तेहादी जमातें सुरखरू होंगी इस मामले पे। अब वो क्यों सुरखरू होंगी? कल कला कोई उठ के ये नहीं कहेगा भाई ये हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी या ये PDM का हुकूमत था और उन्होंने जो है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ज़ाती इंतकाम लिया, ख़ान के ख़िलाफ़ ये इंतकाम लिया वो लिया, उनकी हुकूमत में ख़ान को सज़ा हुई, ये हुई वो हुई। जैसे वो एक्स पार्टी में अब उसको जो है वो जो उसके पास जवाज़ बन रहा था, वो जवाज़ उसका उधर से ख़त्म होगा और ये जवाज़ भी ख़त्म हो जाएगा। जी शहबाज शरीफ की हुकूमत में या PDM की हुकूमत में ख़ान को सज़ाएँ हुई, इंतकाम का निशान बनाया गया, तो ये भी बातें ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि अभी निगरान सेटअप आना है और निगरान सेटअप में ही ये मामलात अब आगे चलेंगे। और वैसे भी अब ये ख़बरें मिल रही हैं कि जज साहब जो हैं हुमायूं दिलावर वो कल छुट्टी पे जा रहे हैं, 5 अगस्त है। और इसके साथ साथ एक और बात भी, हुमायूं दिलावर के ऊपर भी जो है तहरीक इंसाफ के वकला ने बड़े एतराज़ात किए थे। कभी उसकी फ़ोटोशॉप्ड सोशल मीडिया की चीज़ें बनू के हाई कोर्ट में दरख्वास्त डाल दी कि भाई ये तो इब्तदा से ही शुरू से ही इमरान ख़ान का मुखालिफ रहा है, इसकी सोशल मीडिया में ये कंपेनें करता था, फ़लाँ था बलबला ये सारा कुछ। लेकिन वो FIA ने फ्रांसिक करके कह दिया कि ये सब झूठ बकवास है। तो उसमें भी जो है वो जज साहब सुरखरू हुए। फिर तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त थी, आज जब हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया तो उसके साथ ये भी उनकी एक दरख्वास्त थी कि भाई हुमायूं दिलावर से केस लेके किसी और कोर्ट को दिया जाए, तो वो दरख्वास्त भी रिजेक्ट हो गई। तो अब ये चीज़ तो तय हो गई है कि अब इस केस का फ़ैसला जो है यही जज हुमायूं दिलावर ही करेगा, जिसके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ जो है, जिसको ओपन कोर्ट के अंदर भी जिसके ख़िलाफ़ जो है वो बदतमीज़ी से पेश आती और फिर उसके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया ट्रायल भी हो रहा है जज हुमायूं दिलावर का। सिर्फ ये नहीं, अब ख़बर ये भी आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी कोई प्रेस रिलीज़ आ गई है, जी जज साहब माफ़ी मांगे, सीनियर वकला के साथ बदतमीज़ी की है। लेकिन हक़ाइक़ तो ये हैं कि भाई वकला की जानिब से, तहरीक इंसाफ लॉयर फोरम की जानिब से इन जज साहब के साथ ओपन कोर्ट में भी बदतमीज़ी की गई और ओवरऑल भी बदतमीज़ी की जाती है। लेकिन अब जब हाई कोर्ट ने उनकी ये दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी
कि जज हुमायूं दिलावर को तब्दील करने की, तो अब वो हर मुमकिन बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जज को मुतनाज़ा बनाया जाए। और बात यह है कि ख़ान को भी पता है तोहफे उसने बेचे भी हैं, सब कुछ उसको पता है, उसको नायल भी होगा, सज़ा भी मिलेगी, 3 साल कम से कम कैद भी है, और फिर एक टर्म का नायली तो ज़रूर है। तो ख़ान आइंदा इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेगा अगर ये फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ आ गया। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कि वो कहता है कि तोशा खाना का ट्रायल ही ना हो, और तो उसने बेहतरीन कोशिशें भी की और अब आगे भी वो कोशिशें करेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि ये कार्रवाई तोशा खाना की आगे कैसे बढ़ती है। तो बहरहाल इस सवाल से मज़ीद अपडेट होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। तब तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।